सेकंड ये है आपके 10th क्लास का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह का प्रश्न आया हुआ है और हो सकता है कि आपके ज़िले में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकें। तो 2023 का पैटर्न भी देख लीजिए और आपके जितने भी अर्धवार्षिक पेपर होते हैं इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, मतलब कभी भी एमसीक्यू सीधा पूछ सकता है या सीधे सीधे स्टार्टिंग में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है। तो यहाँ पे श्वसन क्रिया की बात हुई है, ना कि दिल धड़कने की। तो दिल तो आपका 72 बार धड़कता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो सामान्य रूप से 1 मिनट में एक आदमी जो सांस लेता है वो 16 से 18 बार लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है। सबसे प्रोमिनेंट रोग जो है वो स्कर्वी है, सबसे पहले हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आधिकारिक तौर पे तो राष्ट्रीय खेल अभी तक हॉकी माना नहीं गया है, लेकिन हम मतलब हमारे कानून में इसको एज ए जो है नेशनल स्पोर्ट्स नहीं माना गया, दर्जा नहीं दिया गया लिखित में। लेकिन हमारी जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हम इसी को राष्ट्रीय खेल मानते हैं, हॉकी को, इंडिया के। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित ट्रैक सामान्यतः होता है। तो प्रमाणित यानी कि जो भी ट्रैक सर्टिफाइड होता है वो आपका ट्रैक होता है 400 मीटर का। जैसे कि आप देखते हो ना, इस तरह से ट्रैक बने होते हैं और यहाँ पे 1 देन 2 और यहाँ पे 3 और फिर आगे 4 लिखा रहता है और आदमी जो है यहाँ पर बैठे रहते हैं भागने के लिए, फायरिंग पे या फिर जो भी उनके अलार्म पे। ये इस ट्रैक की जो है ना सर्टिफाइड लेंथ होती है वो 400 मीटर होती है। लेंथ मतलब इस तरह से लंबाई जाएगी ना, ये लेंथ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया देखिए, योग से क्या तात्पर्य है। तो योग क्या होता है, तो हम इसको सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, प्राचीन काल में मनोरंजन के साधनों के नाम बताइए। प्राचीन काल में क्या मनोरंजन किया जाता था। अगर आपने कुछ फिल्में देखी हैं जो राजाओं महाराजाओं को दर्शाती है या पुराने टाइप की फिल्में में आपने बहुत सारी चीज़ देखी हैं, तो इनमें जो आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन सबसे पहले आपको याद आता होगा, नृत्य है, संगीत है, बाजा है। उसके अलावा आखेट करते थे, मतलब शिकार पे जाते थे, वो है। और उसके अलावा जो है खेल तमाशे किया करते थे, चौरस भी खेला करते थे, पर्यटन किया करते थे, घुड़सवारी किया करते थे। सारे उनके लिए क्या है, ये तैराकी भी उस समय करते थे, ऐसी बात तो नहीं है। और उसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं, बस हमको क्या 2-3 पूछे हैं, हमने तो 8-10 लिख दिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डेंगू रोग कैसे फैलता है। सभी को पता है डेंगू रोग जो है आपके मच्छर के कारण जो है ये फैलता है। और फिर आप इसको थोड़ा सा 2 नंबर के हिसाब से डिस्क्राइब कर दो। और स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा क्या है ये आपको बताना है। हम कह सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा ऐसा साधन है जिससे कुछ विशेष योग्य एवं शिक्षित व्यक्तियों की सहायता से जनता को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान तथा जो भी विशिष्ट कह सकते हैं उपाय हो सकते हैं उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा का यही मेन है। इसी तरह से आप डेफिनेशन लिख दोगे, दोबारा बोल देता हूँ, ऐसा साधन है स्वास्थ्य शिक्षा जिससे कुछ विशेष योग्य और शिक्षित व्यक्ति जो है उस स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी देते हैं, यानी कि उनके द्वारा वो जानकारी दी जाती है जो जनता के स्वास्थ्य संबंधी होती है। साथ साथ में जो है ये कुछ अपना जो है उपायों का भी उसमें बताते हैं कि ये उपाय करने से ये चीज़ दूर होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, कबड्डी खेल को दक्षिण भारत में किस नाम से खेला जाता है। पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था। दक्षिण भारत में इसको बोलते हैं हम टेडू गुड्डू। ए टू टू टू। ठीक है, सब में छोटी टेडू गुड्डू होता है। अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो यहाँ पर टेडू गुड्डू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। सभी को अच्छी तरह से पता है, पाचन तंत्र का जो मुख्य कार्य है वह है भोजन को पचाना और साथ ही साथ उस भोजन से शरीर को जो है ऊर्जा देने वाले तत्वों का अवशोषण करना। पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, जिस उन तत्वों में आप फिर और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं कि वो, जैसे कि ये तत्व प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, वसा हो सकते हैं, खनिज लवण हैं, विटामिन्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप उसके द्वारा अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के बिना मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है।
इस आप उक्ति को स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने बताया कि शारीरिक शिक्षा किस लिए आवश्यक है। अगर आपने डेफिनेशन सुन ली है कि शारीरिक शिक्षा क्या होती है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें लिखना क्या है। शारीरिक शिक्षा के बिना जीवन जो है, मानव जीवन, वो खतरे में कैसे पड़ सकता है, जो फिजिकल एजुकेशन अगर नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है। तो जो डेफिनेशन लिखी है ना, उसी को थोड़ा सा डेफिनेशन लिख करके फिर से आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो किस लिए होता है। प्राचीन काल में भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते थे? उस समय तीरंदाजी होती थी, तीरंदाजी करते थे, घुड़सवारी करते थे, कुश्ती करते थे, तैराकी भी करते थे, शिकार भी करते थे। ये सारे खेल ही थे उस समय, स्पोर्ट्स ही थे ये, ठीक है। पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कबड्डी या हैंडबॉल के दो दो नियम, आपको खेल नियम बताने हैं। प्राथमिक उपचार पेटी में क्या क्या सामग्री होती है? तो आपका जो है सिंपली फर्स्ट एड किट में आपका रुई, डेटॉल वगैरह आ जाता है, और एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह आ जाती है। उसके अलावा उसमें आप मेडिसिन नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड होता है। और श्वसन तंत्र के अंगों के नाम लिखने हैं। तो श्वसन तंत्र के अंग बहुत सारे हैं, आप सभी ने साइंस में भी पढ़ा है। अगर सबसे पहले बात करें तो आपका एक नाक है। सबसे पहला स्वतंत्र तंत्र का हिस्सा जो है आपका, श्वसन तंत्र का हिस्सा है नाक सबसे पहले। उसके बाद में क्या आ जाता है आपका, लर्निक्स आ जाता है, जिसको स्वर यंत्र बोलते हैं हम, ना कंठ जिसको बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलिए या फिर अपना कंठ बोलिए, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है आपका कौन सा आ जाता है, श्वसन नलिका आ जाती है, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। हमारा श्वसन नलिका आ जाएगी। और इसके अलावा एक आपका बचता है जो, जिसको हम लंग्स बोलते हैं, ठीक है, फेफड़े। फेफड़े बोलिए, या इसको हम फुफ्फुसु फुफ्फुसु भी बोलते हैं। फू और फिर से फुफ्फुसु भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये हैं आपके जो है स्वतंत्र श्वसन तंत्र के अंगों के नाम। नाक हो गया, श्वसन यंत्र हो गया आपका, और श्वसन नलिका हो गई, फेफड़े हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, सड़क पर चलते समय हमें यातायात के किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो आप तीनों नियम बता देना। आपका ग्रीन पे क्या है कि आपको जाने का आदेश मिला है, येलो पे क्या है, तो आपका जो येलो की ये, ऑरेंज का ये, तो उस पे क्या है आपको बताया, ऑरेंज या येलो बोलिए, तो इसमें आपको क्या है, रेडी, गेट रेडी, ठीक है, रेडी होने का आदेश होता है। आप तैयार हो जाओ, और जैसे कि रुकने के लिए तैयार हो जाओ या फिर चलने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। और ग्रीन तो आप जानते ही हो, भाग जाओ। और रेड मतलब खतरा है, रुक जाओ। तो ये आप इसको थोड़ा समझा देंगे। और फिर उसके बाद में आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि 3 नंबर का है तो तीनों चीज़ें तो बताओगे ही। इसमें एक चीज़ और बताना है आपको कि आप सड़क के किस ओर चलेंगे, जेब्रा जो क्रॉसिंग होती है उसको कैसे ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ज़रूर पता। और सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानियां रखोगे, ये भी आप बता सकते हो। इसमें सब कुछ आ जाएगा। ये मेन तो 3 है, जो यार रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट जो है ना, इनको आप कर दोगे तो ये मेन चीज़ आपको 3 नंबर वैसे ही दे देंगे। लेकिन फिर भी आप डिस्क्राइब करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। एक अच्छे खिलाड़ी में क्या क्या गुण होने चाहिए, विस्तार से समझाइए। तो एक अच्छा खिलाड़ी जो है मिलनसार होना चाहिए, उसका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबसे दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। और कहते हैं कि ग्रुप में लेके चलने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, आप उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे तो काम हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक खेल का सचित्र वर्णन करना है। यानी कि आपको खो खो का या तो फिर चित्र बनाइए, या वॉलीबॉल आपका वॉलीबॉल कोर्ट होता है उसका बना दीजिए, या फिर क्रिकेट का जो पिच होता है उस पिच को बना करके और फिर उसके मैदान को बता दीजिए। और ये तो आप जो है डिस्टेंस इस तरह से चारों तरफ का डिस्टेंस दिखा देना है, और फिर इसके बारे में समझा देना है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ आज के डेट में यही है, जिसके बारे में एक छोटा बच्चा से लेकर एक बूढ़े तक को पता है। और हैंड बॉल जो है, ये तो जनरली जो है गर्ल्स का प्ले है। तो इसमें मे बी ये समुद्री किनारे पे ज़्यादा खेला जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपको शायद ना पता हो। बाकी आप सभी से ज़्यादा मेरे को विश्वास है कि आप लोग क्रिकेट के ही बारे में लिखेंगे। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर था, और जिसको हमने डिस्कस किया, सॉल्यूशंस देखे, समझा। और आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। हैव ए गुड डे।